एक समय की बात है जब भगवान बुद्ध अपने एक शिष्य के साथ एक गांव के पास घूम रहे थे। वह शिष्य बहुत चिंतित और उदास दिखाई दे रहा था। देखते ही भगवान बुद्ध ने उससे पूछा, हे शिष्य, तुम ऐसा क्यों लग रहे हो? क्या तुम्हारे मन में कोई समस्या है? शिष्य ने दुखी मन से उत्तर दिया, गुरुदेव, मेरे अंदर बहुत सारे नकारात्मक विचार हैं। मुझे लगता है कि जीवन में सभी कुछ गलत जा रहा है और सुख की कोई संभावना नहीं है। भगवान बुद्ध मुस्कान दिखाते हुए बोले, अरे शिष्य, तुम नकारात्मक विचारों में इतना इन्वेस्ट क्यों कर रहे हो? नकारात्मक विचारों का तो कोई फायदा नहीं होता। यह तुम्हारे मन को अधिक दुखी और उदास बनाते हैं। भगवान बुद्ध ने फिर जारी रखा, जीवन में हर किसी को संघर्ष और चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि हमें नकारात्मक सोचनी चाहिए। शिष्य को अपने जीवन के उदाहरण देकर भगवान बुद्ध ने कहा, देखो, जीवन एक अविश्वसनीय यात्रा है और हमें उसे सकारात्मकता के साथ जीना चाहिए। चिंता और नकारात्मकता हमें केवल और अधिक दुख देती है। फिर उन्होंने एक कठिनाई से भरी राह देखी और जारी रखा, यदि हम अपने दिमाग को नकारात्मकता से भरते रहेंगे तो हमें इस कठिनाई को पार करने के लिए और ज्यादा मुश्किल होगा। परंतु सकारात्मकता और शुभ विचार हमें उत्तेजित करते हैं और सामर्थ्य और सफलता की ओर आग्रह करते हैं। शिष्य ने गंभीरता से सिर झुकाते हुए कहा, गुरुदेव, मुझे आपके वचनों का अच्छा अनुभव हो रहा है। मुझे यह समझ आ रहा है कि सकारात्मकता का महत्व हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। भगवान बुद्ध ने धैर्य से उत्तर दिया, हाँ शिष्य, सकारात्मक सोच हमें आनंद और शांति का अनुभव कराती है। यदि हम प्रतिदिन सकारात्मक विचार और कर्मों के साथ जीते हैं तो हम अपने आसपास की सबसे छोटी से छोटी खुशियों को भी महसूस करने लगते हैं। यह हमें अधिकतम आनंद और संतोष प्रदान करता है। इसलिए हमें सकारात्मकता के साथ अपने मन को पूर्णता और सत्यापन से भरना चाहिए। उस दिन से शिष्य ने सकारात्मकता को अपने जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बना लिया। उसने अपने मन को संतुष्ट रखने के लिए ध्यान और मेधा अभ्यास किया। वह नकारात्मक विचारों को अपने मन से निकाल दिया और सकारात्मकता के माध्यम से अपने जीवन को सुंदर बनाने के लिए प्रयास किया। उसका जीवन बदल गया। उसे अब संतोष, समृद्धि और शांति की अनुभूति होती थी। उसने देखा कि सकारात्मकता उसके चारों ओर के लोगों को भी प्रभावित कर रही है। वह भी सकारात्मकता के प्रभाव में आकर अपनी समस्याओं का समाधान खोजने लगे। उसके नए जीवन दृष्टिकोण ने उसे अपार आनंद और प्रकाश का अनुभव कराया। वह सभी के साथ स्नेह से रहने लगा और उन्हें सकारात्मक कार्यों के माध्यम से प्रशंसा करना शुरू कर दिया। वह दूसरों के दुख को समझने और सहानुभूति करने का प्रयास करने लगा। शिष्य के विकास में इस बदलाव का भगवान बुद्ध खुशी से साक्षी बने। धीरे धीरे शिष्य ने अपने नकारात्मक विचारों का पूर्णतया निर्मूलन कर दिया और उन्हें सकारात्मकता में परिवर्तित किया। उसने समझ लिया कि जीवन की खुशियाँ और समृद्धि सकारात्मकता से जुड़ी होती हैं। वह बुद्ध के उपदेशों को अपने जीवन में अमल में लाने लगा और अपने परिवार, मित्र और समाज के लोगों को भी यही सिखाने लगा। शिष्य की सकारात्मक विचारधारा और उसके अच्छे कर्म ने उसे आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाया। उसे समस्त जीवन के असली अर्थ की प्राप्ति हो गई और उसने आनंद के साथ अपने जीवन की प्रत्येक पल का आनंद लिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सकारात्मक सोच और विचारों का महत्व अपने जीवन में हमेशा रखना चाहिए। हमारे मन की
सकारात्मक सोच और विचारों के साथ जीवन जीने से हम आनंद, समृद्धि और शांति का अनुभव कर सकते हैं।